बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपके इन सवालों से। मैं हमेशा से ऐसे सवालों से मैं रूबरू होती हूँ। मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि जो लोग सोशल होते हैं, जो लोग ग्रास रूट पर रह के काम करते हैं, ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, उन्हें मुझे नहीं लगता है कि मेरे हिसाब से किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। कि आपके 5 साल जो हैं वो कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, यानी कि ख़त्म की कगार पर है, ये कह सकते हैं। आपका कैसा अनुभव रहा मैम? जी, मैं तो अपने कार्यकाल को जनता के हिसाब से ऐसे लग रहा होगा कि कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरी तो ये एक ही सोच है कि जब तक सांस तब तक आस है। मेरा ये शरीर, मेरी ये जान, मेरी सोच जो है सिर्फ़ और सिर्फ समाज, अपने वार्ड के लिए, जनता के लिए, इसलिए मैं अपने आप को अपने कार्यकाल से कभी भी दूर नहीं समझती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज़। मैं हूँ जूही। अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ, हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्हें किसी पहचान के मोहताज नहीं है, यानी जिन्हें किसी पहचान की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ हैं आदित्यपुर की नगर निगम की पार्षद नीतू शर्मा जी। नीतू शर्मा जी, आपका हमारे राजधानी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी, कैसा अनुभव कर रही है मैम? बहुत अच्छा मैं महसूस कर रही हूँ। जी ज़रूर। मैम, हमारे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपसे जानना चाहेंगे, यानी कि जवाब आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहला है कि आपके 5 साल जो हैं वो कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, यानी कि ख़त्म की कगार पर है, ये कह सकते हैं। आपका कैसा अनुभव रहा मैम? जी, मैं तो अपने कार्यकाल को जनता के हिसाब से ऐसे लग रहा होगा कि कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरी तो ये एक ही सोच है कि जब तक सांस तब तक आस है। मेरा ये शरीर, मेरी ये जान, मेरी सोच जो है सिर्फ़ और सिर्फ समाज, अपने वार्ड के लिए, जनता के लिए, इसलिए मैं अपने आप को अपने कार्यकाल से कभी भी दूर नहीं समझती हूँ। अच्छा मैम, जैसे आपका 5 साल कार्यकाल ख़त्म हो चुका है कह रही हैं, तो इस पर क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं, ये ज़रूर हमारे दर्शकों को बताइए। कठिनाइयाँ सिर्फ़ और सिर्फ जनता को कठिनाइयाँ आई हैं, क्योंकि जनता को जो एक सही तरीके से अपने जनप्रतिनिधि से मिलना किसी भी वक्त होता था, किसी भी तरह से फ़ोन कॉल से सुविधा जो मिलती थी, और सबसे बड़ी कठिनाइयाँ हैं कि जनप्रतिनिधि के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया जाता था, दिन भर जो सिग्नेचर होता था, हस्ताक्षर किया जाता था, कई सारे काम हैं। बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट, आवासीय कास्ट सर्टिफिकेट है, या फिर उनका आचरण प्रमाण पत्र है, कई सारा जो कार्य किया जा रहा था। तो इन सब कठिनाइयों से जनता को अब लड़ना पड़ रहा है, कई जगह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि जनहित के लिए ये सही फैसला नहीं है। ये तो मैम हो गई समस्या की बात। अगर इसके समाधान की अगर हम लोग बात करें तो क्या समाधान हो सकते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से अभी जो राज्य सरकार का जो फ़ैसला है या फिर कोर्ट का जो फ़ैसला है, तो हम उनके फ़ैसले का इंतज़ार करते हैं, और हम राज्य सरकार के जो भी फ़ैसला होगा, कोर्ट का जो भी फ़ैसला होगा, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर चुनाव होने में अगर देर होती है तो परेशानी का बहुत बड़ा सबब बना हुआ है। मतलब एक तरह से सोचिए कि जलजला आ सकता है, प्रलय आ सकता है। तो फ़िलहाल हम राज्य सरकार से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि उनको इस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि या तो फिर चुनाव जल्द ही कराया जाए, या फिर अगर कोर्ट के फैसले से में आने में अगर देरी होती है, किसी भी तरह के आपत्ति अगर होता है, तो फिर वर्तमान में बने हुए जो भी जनप्रतिनिधि है, ये उनको ये अधिकार दे दिया जाए कि आप जनता का सही तरीके से अपने रूबरू हों और उनके सुख दुख का प्रतिभागी हो, और जिस तरह से अपने बातों को जनप्रतिनिधि जनता की दुख सुख को वहाँ तक, नगर निगम तक पहुँचाते थे, हमारे जो जिला मुख्यालय तक पहुँचाते थे, या कई जगह ऐसे है जो जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था, जनप्रतिनिधि के द्वारा उनकी बातों को रखा जाता था। तो वो अधिकार हम चाहेंगे, राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे कि फिर से वो अधिकार उनको दे दिया जाए। यहाँ मैम को मैंने रोका नहीं, पर दर्शकों आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि अभी तक जो है नगर निगम के चुनाव का आदेश जारी नहीं हुआ है। तो मैम, आप इसे किस तरह से देखती हैं, ज़रूर ये बताइए। नगर निगम का आदेश जारी नहीं हुआ है, तो मैं फिर से कहना चाहूँगी कि राज्य सरकार से मेरा एक ही कहना है, एक ही विनती है कि या तो जल्द ही कोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य सरकार इस पर विचार विमर्श करें, या फिर बीच का कोई रास्ता निकालें, ताकि हमारे जनता का जो है वो काम धीमी ना हो, परेशानी का सबब ना हो। क्योंकि जनप्रतिनिधि जो ज़मीनी स्तर से जो कार्य करते हैं, जो मुखिया सरपंच है, या फिर वार्ड काउंसलर है, या फिर सांसद विधायक, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक जो भी है, मुख्यमंत्री जो भी है, उन सभी को जो अधिकार एक अंगूठा दबाने के बाद जो है संविधान के तहत, तो वो जनता ही देते हैं। अगर ये जनता परेशानी में पड़ेंगे तो मुख्यमंत्री भी परेशानी में पड़ेंगे, सांसद विधायक भी परेशानी में पड़ेंगे, यहाँ तक कि हमारे पीएम भी परेशानी में पड़ जाएंगे। तो सारे चीज़ को दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई के बारे में उन्हें सोचना चाहिए। सामाजिक और राजनीति दोनों अलग क्षेत्र है, क्या ये सच है? ये आप प्लीज़ क्लियर करिए। जी बिल्कुल, सामाजिक और राजनीतिक दोनों अलग क्षेत्र है।
कि दोनों के प्रावधान अलग है। कार्य करने का तरीका और सलीका एक हो सकता है। सामाजिक में होता है निस्वार्थ भावना से अपने समाज के लिए तत्पर बने रहना है, कार्य करते रहना है। वो कभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं कि हम जो अपना समाज को अपना वक्त या भी किसी भी तरह से धन बल के द्वारा भी अगर योगदान देते हैं तो इसके बदले में उनकी कुछ चाहत नहीं होती है। बस चाहत ये होती है कि लोग मुझे अच्छे कार्य से, अच्छे नामों से पहचान होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में ये होता है कि कभी कभार जो है वो हस्तक्षेप करते हैं, अपने पोस्ट का दबदबा देते हैं, या किसी भी कारणवश अगर किसी जनता को सपोर्ट करते हैं किसी भी तरीक़ा से, तो उनको कहीं ना कहीं इस बातों पर भरोसा होता है, विश्वास होता है कि आने वाले दिनों के में जो है जो जनता भी उसी तरह से मुझे सपोर्ट करे। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी लालसा उनकी बनी रहती है राजनीतिक क्षेत्र में, जो उस कसौटी पे जनता भी उतरे, जो कि कभी कभी जनता नहीं उतर पाते हैं। लेकिन कार्य करने का जो सलीका होता है, तरीका जो होता है, हम इनको सोशल ही कह सकते हैं। और राजनीतिक में ये होता है कि किसी न किसी पार्टी से बने हुए लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लेते हैं पार्टी के नाम पर या फिर जाति के नाम पर ले लेते हैं। लेकिन सामाजिक जो लोग होते हैं वो, उन्हें किसी जाति धर्म से विशेष पर लेना देना नहीं होता है, उन्हें पैसा से कोई लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ मानवता का फ़र्ज़ निभाते हैं। वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं, अपने तत्पर बने रहते हैं कि हम किस तरह से मानव सेवा का धर्म कर सकते हैं, किस तरह से अपने समाज के सुख दुख में भागीदारी, अपनी सहभागिता को निभाएंगे और किस तरह से अपने देश के बारे में मतलब अच्छी सोच रखेंगे। मैम, जैसे कि अगला चुनाव का अगर आदेश आ जाता है और अगर आप चुनाव लड़ती हैं, भगवान न करे अगर आप हार जाती हैं, तो इसे आप किस तरह से लेंगे और समाज के कार्यों को कैसे करेंगे मैम? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपके इन सवालों से। मैं हमेशा से ऐसे सवालों से मैं रूबरू होती हूँ। मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि जो लोग सोशल होते हैं, जो लोग ग्रास रूट पर रह के काम करते हैं, ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, उन्हें मुझे नहीं लगता है कि मेरे हिसाब से किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, सर्टिफिकेट की ज़रूरत उस जगह पे होती है कि आज के वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि जनता जिस परिस्थिति से गुजर रही है, जिन कष्ट से गुजर रही हैं, तो उस अवस्था में उन्हें सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें एक हस्ताक्षर की ज़रूरत होती है और उस हस्ताक्षर से किसी के बच्चे का ज़िंदगी बनता है और समाज का काम होता है। कई सारे प्रक्रियाएं जो है वो काफ़ी आगे तक बढ़ता है। आप बहुत सारे कानूनी प्रक्रिया देख लीजिए, या फिर जनप्रतिनिधि जो हमारे सांसद विधायक है, जो हमारे मुख्यमंत्री है, जो हमारे प्रधानमंत्री, उन तक पहुंचाने के लिए एक जनप्रतिनिधि का होना बहुत ज़रूरी है। और तभी आप जनप्रतिनिधि हो पाएंगे जब जनता आपको वो सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन रही बात हार और जीत की, तो हार, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जिस दिन आप अगर ये बात को मान लेंगे कि मैं दिल से हार चुकी हूँ, तो आप समझिए जनता भी उसी वक्त आपको हार समझ लेगी। लेकिन जिस वक्त अगर आपको लगेगा कि मैं एक सोशल हूँ और ग्रास रूट पर चल के, एक ज़मीनी स्तर पर रह के मैं समाज का काम करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि हमेशा ही किसी सर्टिफिकेट की समाज का काम करने की ज़रूरत पड़ती है। आप ऐसे भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। बिल्कुल, मैम ने इस सवाल के जवाब को बहुत अच्छे से दिया। हम बहुत खुश हैं मैम आपके जवाब से। एक अलग क्वेश्चन पूछना चाहेंगे इन सभी से हट के। मैम, हमारा प्रश्न यह है कि ईश्वर या उनके जनप्रतिनिधि को लेकर आप क्या सोचती हैं, क्या इस पर क्या विचार है आपका? जी, ईश्वर तो है। ईश्वर के बिना तो ये दुनिया नहीं चलती है, क्योंकि ये दुनिया कोई तो चला रहा है। लेकिन ईश्वर का मतलब ये नहीं, मैं अपने मन की बात कहती हूँ कि ईश्वर का मतलब ये नहीं, या उनके प्रतिबिंब का मतलब ये नहीं होता है कि आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाए ढूंढने के लिए। जब आप सबसे पहले तो ईश्वर तो जो जन्म देते हैं वो ईश्वर है, आपका लालन पालन करते हैं वो ईश्वर है। और तीसरा जो मतलब एक कहावत है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जो होती है, जन्म देने वाली माँ, और जन्मभूमि जो होती है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। ये मेरी सोच है और काफ़ी लोगों का सोच है, क्योंकि स्वर्ग और नरक क्या होता है ये कोई भी नहीं जानता है। दूसरी चीज़ है, हम जो हवा, जो सांस लेते हैं, आज जो जीवित है, हम उसे ईश्वर मानते हैं। रास्ते चलते अगर आपके बच्चे को या आपके परिवार को अगर किसी तरह की तकलीफ़ होती है, किसी घटना दुर्घटना की मतलब संभावना अगर हो जाती है, मिसहैपनिंग, अगर किसी के साथ परेशानी होती है, या आपके बच्चे एक गिलास पानी पीने के लिए तरसते हैं और किसी की माता बहनें अगर आपके बच्चे को ध्यान रखती हैं, उसे एक गिलास पानी पिलाती हैं, उन्हें प्यार से पुचकारती हैं, या फिर कोई ऐसा अपना योगदान देता है, किसी को घटना दुर्घटना में हॉस्पिटल तक पहुँचाता है, तो ईश्वर है। और अगर आप किसी दुख विपदा में पड़े हुए रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, और अगर आपके मित्र अगर ये कहते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा साथ हूँ, तो ईश्वर है। अगर आप परेशान होते हैं
किसी भी तरह की दिक्कत होती है, परेशानी होती है या शारीरिक किसी भी तरह से परेशानियां होती है, आप चिकित्सक के पास जाते हैं। और जब एक मरते हुए व्यक्ति को भी उसे चिकित्सक को पता होता है कि ये व्यक्ति अब कुछ दिनों का मेहमान है, ये बच नहीं पाएगा, और वो डॉक्टर आपको ये कहते हैं, प्रमाण देते रहते हैं कि नहीं आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप बच जाएंगे, आप इस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएंगे, तो ईश्वर है। अगर जगत जननी आपको परेशानी होता है, अगर रात्रि के प्रहरी के टाइम में भी अगर अपनी जन्म देने वाली माँ को, अगर आप रात को भी, आप किसी भी वक्त में अगर आप अपनी परेशानी अगर आप बताते हैं और कहते हैं, जब माँ कहती हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी कठिन परेशानी नहीं है जिसका हम सामना नहीं कर सकते हैं, तो ईश्वर है। अगर आपके जो पिता है, जो आपका लालन पालन करते हैं, जो भरण पोषण करते हैं, जो कड़कती धूप में या किसी भी परेशानी का, कठिनाई का सामना करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए भी वो उतना ही अगर फ़र्ज़ निभाते हैं, तो ईश्वर है। अगर इस पृथ्वी पर कोई भी एक इंसान ऐसा, अगर कोई इंसान होता है जो हर दुख विपदा में अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए समर्पित है और सेवा भावना से, निस्वार्थ भावना से अपनी सेवा करती है, तो ईश्वर है। तो ऐसे लोगों को मैं ईश्वर मानती हूँ। यानी कि ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो जो भी लोग हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं और हमारा अच्छा चाहते हैं, तो ईश्वर है। मैम का यही कहना है क्या मैम? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आशा करते हैं कि आने वाले सारे प्रोजेक्ट में आपको हमारे राजधानी न्यूज़ की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ज़रूर मैम। आने वाले दिनों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे अपडेट्स को ज़रूर देखते रहें। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं जूही। धन्यवाद।